नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए और क्या चीज़ें हैं, कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते। देखिए, जीवन में समस्या के बारे में हर कोई जानता है कि क्या समस्याएं उनके साथ चल रही हैं, लेकिन जो अच्छी बातें होने को होती है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो चलिए, हर तरह के मैसेज यहाँ पर देखेंगे, चाहे ये आपकी लव लाइफ से जुड़े हों, चाहे करियर को लेकर हों, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर जो एनर्जी आएगी उसी के अनुसार मैं बताऊँगी, क्योंकि एक टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। तो जो भी मैसेज आएगा आपके लिए, देखते हैं यहाँ पर। और देखिए, जीवन में सही बात है, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होता है ना। ये थोड़ी ना कि बिल्कुल शुगर कोट करके मैं आपको बताती रहूँ ऐसा है वैसा है, नहीं। सही मायने में सही चीज़ आपको जाननी चाहिए अपने जीवन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आपके लिए निकलती है इसमें। तो देखते हैं क्या जानने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बहुत अच्छी ऊर्जा है। पेंटिकल्स दिखाती है आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अगर नहीं है तो देखिए, आप यहाँ पर ये इस तरह भी इस मैसेज को ले सकते हैं कि आपको अपने पेंटिकल्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर भी रहे होंगे। काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट रहेगा आपका और अपने मनी पर काफ़ी ध्यान रहेगा। तो ये आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहा है कि आने वाले समय में आपको पैसों को लेकर फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। देखिए, ये दिखा रहा है न्याय के बारे में कि आपको ना आपको न्याय, डिवाइन न्याय कर रही है आपके साथ। कुछ लोग अगर कानूनी मतलब कुछ केस वगैरह से जुड़े हैं यहाँ पर, तो उन्हें जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं होगी, सिर्फ कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी। अगर वो कानूनी कार्रवाई से संबंधित कोई उनके केस वगैरह चल रहे हैं तो उनकी जीत होगी बिल्कुल। और ये सब नहीं है तो वैसे भी देखिए, ये एक न्याय का कार्ड होता है कि यहाँ पर आपको न्याय न्याय मिलेगा बराबर। आप खुद में भी एक बैलेंस बनाते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप हर परिस्थिति में बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे। तो ये चेंज को भी दिखाता है कि अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसे रहेगी, बिल्कुल बैलेंस बनाएंगे हर चीज़ में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये खुद भी आप ऐसे इंसान हैं जो पसंद करते हैं, मतलब आप ना स्पष्ट रहते हैं और न्याय करते हैं सबके साथ। तो ये नहीं कि भेदभाव, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले आप हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है। तो ये पर्सनैलिटी का चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, या तो ये बहुत अच्छा चेंज है, एक बड़ा बदलाव आपकी खुद की पर्सनैलिटी में हो रहा है। यहाँ पर है फूल का कार्ड। ये भी मेजर अरकान का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है एक नई शुरुआत को। तो जीवन में आपकी नई शुरुआत होने वाली है, जो कि अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे में अगर आप कुछ भी, देखिए, नई शुरुआत किसी भी चीज़ में हो सकती है। हो सकता है आप बिजनेस के बारे में सोच रहे होने हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, कहीं जाने के बारे में, कुछ भी यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ऐसे में अगर कोई आपको कोई सलाह देता है तो बिल्कुल आपको उसकी सुन लेनी चाहिए। किसी की गाइडेंस सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अपनी ही धुन में आप रहने वाले हैं। आपको देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे इंसान हैं कि बस, या तो अब आगे आपकी पर्सनैलिटी, ये देखिए पर्सनैलिटी का चेंज ज़रूर हो रहा है यहाँ पर। आप महसूस करेंगे, आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, एक खुशी अंदर से आप महसूस करेंगे। आप ना किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, ना किसी के बारे में बुरा। वो होता है ना, बस अपनी खुदाई में आप रहने वाले हैं। ठीक है, अपनी धुन में, अपनी खुदाई में आप रहेंगे। ठीक है, जो सही है सही है, नहीं है, बस अपनी, मतलब किसी को जज करने वाले आप नहीं है। तो आपकी पर्सनैलिटी का ये चेंज है और ये अच्छी भी बात है। देखिए, ना किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचे, ना कुछ बुरा सोचे, बस सोचना ही क्या, बस अपनी खुदाई में रहना सबसे अच्छी बात होती है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि आपकी मेहनत को के बारे में दिखा रहा है कि अगर आपने मेहनत की है कुछ कार्यों पर, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो उसका आपको बिल्कुल आपके फेवर में होंगी और आपकी जीत निश्चित है। कहीं पर आपको देखिए सफलता ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, चाहे करियर के लिए हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम के लिए हो, ये सब यहाँ पर आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। तो आप देखिए, मेहनत की है तभी तो ये सब फल मिल रहा है आपको। तो ये जीत का है ये, तो काफ़ी क्लियर आप रहने वाले हैं। आपकी सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर एक क्राउन आप देख सकते हैं। देखिए, जीत तो आपको मिली है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए आपको मेहनत है,
प्रयास किया है आपने तब जाके, तो ये आपके प्रयास का नतीजा है कि आपको आने वाले समय में बहुत ही सफलता मिलेगी। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो कि दिखाया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको सफलता मिले तो आपको देखिए इस एनर्जी में नहीं रहना है कि बिल्कुल हवाई तीर नहीं चलाने हैं कभी भी। देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपको क्या जानना चाहिए। तो आपको अपनी इस पर्सनैलिटी से बिल्कुल बचना चाहिए। ये एक बचपने वाली एनर्जी होती है। देखिए एक तो ये फूल का कार्ड, ये भी एक बचपने की एनर्जी है और ये भी। तो बचपना भी इंसान की पर्सनैलिटी में अलग अलग तरह से होता है। अगर आप जैसे एक बचकानी हरकतें करना, अपनी बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, तो ये सब नहीं करना है। अपने काम पर फोकस रखना है और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऑनलाइन किसी को ज़्यादा चेक मत कीजिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं करना है आपको। मैंने कहा ना, अपनी खुदाई में रहने की ज़रूरत है आपको, अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब जब लाइफ में आपके इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, इतना मेजर चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने कार्य पर फोकस कीजिए, अपने पेंटिकल्स पर काम कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी दर्जा रहा है। ये आपकी सफलता के बारे में दिखा रहा है कि कैसे आपको बहुत समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो ये एनर्जी अगर आपकी है तो ये नहीं करनी है आपको किसी के पीछे, मतलब कहीं पर भी ऑनलाइन या फ़ोन में कहीं भी अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये समय आपका समय ऐसा है कि आप बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपके सेलिब्रेशन के बारे में दिखा रहे थे कि आने वाले 3 मंथ के अंदर अंदर आप कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर जीत मिल रही है आपको, सफलता मिल रही है, तो खुशी मना रहे हैं आप, दोस्तों में हैं, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो किसी भी बात की यहाँ पर सेलिब्रेशन की ओर जाइए। तो जब यहाँ इतनी जीत मिली है तो आपको मतलब जरा वो होता है ना कि सफलता मिलने के बाद, जरा से सफलता मिलने के बाद ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं लोग। तो आपको इस एनर्जी से बचना है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, फिर आपको और भी सफलता मिलेगी लाइफ में, ठीक है। तो ये नहीं कि वो जरा से सफलता मिलने के बाद आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, शांत रहना है, ठीक है। और अगर आपका फ्लैटिस नेचर है तो आपको उससे भी बचना चाहिए। फ्लैटिस नेचर होता है ना, जैसे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैंने कहा, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ऐसा अपनी भावनाएं ज़्यादा शेयर नहीं करनी है ना, अपने आप में रहिए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एक गंभीर एनर्जी का है और ये एनर्जी काफ़ी फ्लैटिस होती है, ठीक है। तो ये लव लाइफ के बारे में है। ये नहीं कि आप अपनी एनर्जी को कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे नेचर आपका हो हंसी मजाक करने का हर किसी के साथ, ये सब नहीं करना है। गंभीरता लानी है अपने स्वभाव में और अपनी भावनाएं हर किसी के लिए नहीं रखनी है। तो अपनी जेन्युइन इंसान जिसे कहते हैं ना, वो बनना है आपको। तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है और यही आपको जानना चाहिए। तो अब तक जो भी मैंने कार्ड निकाले हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। और लास्ट में आया है ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि दिखा रहा है आने वाले समय में आपकी मुलाकात हो सकती है आपके किसी मित्र से, किसी बचपन के साथी से, किसी ऐसे इंसान से जिससे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी आई है। ये सब कुछ जानने की ज़रूरत है आपको। तो सफलता आने वाले समय में सफलता मिल रही है और बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है। पैसे में बरकत हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने कहा ना, आपके कैरियर को लेकर, अगर आप कैरियर को लेकर देख रहे हैं तो आपके कैरियर में काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में आप सेलिब्रेशन करेंगे और काफ़ी कुछ, देखिए सैविलों की ऊर्जा आई है यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ सफलता आपको मिलने वाली है आने वाले समय में और बहुत ही शुभकामनाएँ मिलेंगी आपको। मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं जब ये सैविलों का ये आया है आपके लिए। तो ये बता रहा है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो ये अच्छा रहने वाला है और आपके जीवन में प्यार आप महसूस करेंगे, अपनी मतलब ऐसी एनर्जी में रहेंगे बिल्कुल। लव लाइफ के बारे में हो है ये, तो काफ़ी आप अपने पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिश्ता रहेगा, ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर
कि इस समय अगर आप कुछ ऐसे गंभीर एनर्जी में हैं कि कुछ परेशानियाँ आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कि यहाँ पे ये कार्ड आया है, कुछ परेशानी आप ज़रूर महसूस कर रहे हैं इस समय, तो ये चिंता मत कीजिए। आपकी जो भी जिस बारे में भी आप चिंता कर रहे हैं ना, तो इस सब में आपको राहत मिलेगी आने वाले समय में। तो ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही समय की ये बात है। आप ना ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि मतलब अंतर मन में इस समय आप, हो सकता है खालीपन सा इंसान जैसे महसूस करता है ना, ऐसे जोन में इंट्रोवर्ट हो गए, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस अपने आप में ऐसी एनर्जी, एक गंभीर एनर्जी। देखिए, एक तो होता है कम बोलना, मौन रहना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप किस तरह से मौन है। अगर डिप्रेशन में भी आदमी चुपचाप हो जाता है, तो इस तरह का मौन थोड़ी ना चाहिए। मतलब कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, तो ये ऐसा ऐसा कम बोलना अच्छी बात नहीं है ना। तो आप किसी कारण से तो आप यहाँ पर दुखी लग रहे हैं। अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, तो वहाँ पर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है ना। और कैरियर के लिए भी मैंने बता दिया है, अगर आप कैरियर के लिए देख रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। तो अपने ही अंतर्मन में आप एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, सहारा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आपके साथ है। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में काफ़ी। तो यहाँ पर सिर्फ ये लग रहा है, यहाँ पे एक हरमिट मोड हो जाता है ना जैसे इंसान अपने में ही। तो ये भी देखिए, अपने आप में ही काफ़ी कुछ जान रहे हैं आप, आपका अंतर्ज्ञान जागृत हो रहा है। ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रहे हैं इस समय, तो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है, चाहे वो प्यार को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर, आपके जीवन में सफलताओं को लेकर। बस आपको इतना करना चाहिए। देखिए, जब कोई आपको कुछ समझाने का प्रयास करता है ना, कोई आपका दोस्त, आपका परिवार वाला, तो आपको सुननी भी चाहिए उसकी बात। देखिए, आप ये देख सकते हैं, फूल का कार्ड है, इंसान अपने ही धुन में जा रहा है, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है, चारों तरफ येलो कलर है, अच्छी बात है, सन की ऊर्जा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये डॉग से समझाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे आगे रास्ता टूटा हुआ है ना, तो ये इसे समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी ही धुन में है। तो ये एनर्जी अच्छी बात, अपनी धुन में है आप, लेकिन जब कोई समझा रहा है ना, किसी भी बात में हो, तो आपको समझना चाहिए। सुनने में क्या हर्ज जाता है, अगर आपके फ़ायदेमंद बात है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपके अंदर होगी आदत कि आप बेपरवाह हो जाते हैं, आप किसी की सुनते नहीं है। बस जब आपको अपनी धुन में लग जाता है ना आदमी कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो ये एनर्जी भी सही नहीं होती। तो बिल्कुल आपको सुननी चाहिए, है ना। तो गाइडेंस सुनने में कोई हर्ज नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर मैं हूँ, तो मैं भी आपको गाइडेंस ही तो दे रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे कि आप किसी के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, अपने काम पर फोकस करना है। तो ये सभी गाइडेंस ही तो है। अभी आप माने या ना माने, मैंने कहा ना, देखिए टैरो में हर चीज़ देखिए शुगर कोट नहीं होती कि मैं आपकी तारीफ़ ही करती रहूँ, ये ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल जो सही बात है वो कह रही हूँ। हर चीज़ को सुनने का दम रखिए, अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो आपकी पर्सनैलिटी का जो सेट अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें आपको अपने में सुधार करने चाहिए। और यही खूबसूरती होती है देखिए टैरो की, कि आपके यही मैसेज मैं देना चाहूँगी, जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पर बदलाव करना चाहिए, चाहे परिस्थिति में हो, चाहे अब परिस्थिति में बदलाव हम इतना नहीं कर सकते, इतना अपने व्यक्तित्व में कर सकते हैं। तो जब आपका व्यक्तित्व बदलता है, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, तो चीज़ें भी आपके लिए बदल जाती हैं, परिस्थिति भी आपके लिए बदल जाती हैं। तो ये चीज़ होती है ना। यहाँ पर मैंने कहा ना, समृद्धि आगे है आपके। देखिए, आप इस कहने हो सकता है आपके किन्हीं कारणों से सोच में हो, बिल्कुल पिछली बातों को लेकर कई चीज़ें होती हैं इंसान के मन में, कुछ अफसोस, कुछ भी। तो ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है अपने आप को। एक डिप्रेशन वाला जो खोयापन सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहना है। समृद्धि आपके आगे है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आपको यही बता रहे हैं। तो जब आप, तो इस सिचुएशन में कुछ भी निकल के नहीं आएगा। जैसे अगर आप, मैंने कहा ना, अपने ही जोन में आप चले गए हैं, उदासीन आप महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तो कुछ निकलेगा नहीं, है ना। वहाँ से तो निकलना ही पड़ता है बाहर। मैंने कहा ना, लव लाइफ को लेकर परेशान हो, तो ये तो अच्छी एनर्जी आई है लव लाइफ की भी आने वाले समय में। देखिए, आप जिससे भी जुड़े हैं ना, उसी से, क्योंकि मैंने कहा फ्लैटिस एनर्जी ठीक नहीं है। आप जिससे भी, जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे आप नहीं हैं, जो भी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई तो होता है जिससे वो इमोशनली कनेक्ट होता है। तो आपको उसी पर फोकस करना है और वफ़ादार रहना है, ठीक है। तो वफ़ादारी आपको अपनानी है, और यही रहेगा। वैसे आप हैं भी ऐसे इंसान, तो तो ये अच्छी बात है, लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। ओके, आपका देखिए, मैंने कहा ना सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने जो भी मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी। आपको अब उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, क्या कहते हैं, अब आपको सफलता मिलेगी, आपको
जो बात मैंने पहले भी कही थी कि जहाँ से सफलता के बाद घमंड नहीं आना चाहिए, वो बात यहाँ पर भी आ गई। देखिए यूनिवर्स से भी वही मैसेज आ रहे हैं कि आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में ऐसे सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, चेंज हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, और फिर आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ से बचना है, डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी बात है ये, मतलब जरा सी बात में अपनी उसमें आ जाते हैं ना, जैसे ये बात, तो उस चीज़ से बचना है। मैंने कहा ना, हाँ जैसे जरा सी कुछ सफलता मिले और आप लगे हवाई बातें करने की, हाँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने तक सीमित रखिए, और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, तो तभी सफलता मिलती है। तो पहले इतना कुछ कहेंगे तो फिर और काम नहीं बनते तो हंसी का पात्र जरूर बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अपनी बातें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी में आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब शांत रहें तो और सफलता मिलेगी आपको। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, कि यूनिवर्स के मैसेज हैं जो आपसे कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि एक ऐसा इंसान होता है, दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, अपनी भावनाएं ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, अपने तक रखते हैं, गंभीर जैसे है ना, पर अच्छी एनर्जी होती है, बहुत ईमानदारी रखते हैं अपने स्वभाव में। आपको होल्ड योर विज़न है ना। इमोशनल आर रनिंग हाई, ये भावनाएं होती हैं। देखिए बहुत सी लोगों पर ना, खासकर लड़कियों के, जैसे मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं ना, कभी कुछ सोचने लगे कभी कुछ सोचने लगे, तो ये भावनाएं तो होती हैं आपकी, तो ये बहुत ज़्यादा भागते हैं, जैसे कभी कभी है ना, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी माइंड अच्छा पॉजिटिव है, कभी कभी अपने आप ही रोने का मन करता है। तो जब भी ऐसी कुछ एनर्जी हो तो आप समझ जाइए। देखिए ये चंद्रमा जब फुल मून में होता है तो बहुत सी लोगों के सोचों में बहुत परिवर्तन होता है, मन पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। जब भी फुल मून आता है बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। देखिए अगर किसी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और जब वहीं अमावस का टाइम आता है, जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तब वो शांत रहते हैं बिल्कुल, तब वो चिड़चिड़े नहीं होते हैं इतने। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। तो जब भी आपका मन ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि किस बात से गुस्सा है, मैंने कहा ना लड़कियों में खासकर ये मूड स्विंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखती है, तो इस चीज़ से बचना है। आगे कभी ऐसा हो कि आपका मन ऐसा हो रहा है कि अपने आप ही रोने का, ये चीज़ें हो अगर आपके साथ हो रही है तो देख लीजिए कहीं फुल मून तो नहीं है आसपास। पूर्णिमा के टाइम अक्सर जब भी पूर्णिमा आने का होता है तो ऐसा मन हो जाता है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिए और ज़बरदस्ती किसी और पर अपना गुस्सा ना उतारें, है ना, क्योंकि देखिए आपकी भावनाएं हैं, आपके मन में जो चल रहा है वो दूसरों को क्या पता। कई बार ऐसा होता है लोग दूसरों पर गुस्सा करने लगते हैं, अब किसी और को क्या पता कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, एक पल में खुश हैं एक पल में ही खफा हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन आपको नियंत्रण करना चाहिए, है ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर नहीं सोचने से बचना चाहिए कई बार। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं सेफ हैं, पता नहीं किस बात के लिए है मैसेज, पर आप सेफ है। अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, तो आप सेफ हैं, ये मैसेज आए हैं आपके लिए। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप यहाँ पर आपको प्यार से पेश आने की ज़रूरत है। सबसे प्यार से पेश आइए, अपना रवैया सबके प्रति काफ़ी खुद ही मतलब अच्छी उसमें रहिए व्यवहार में, है ना, सबसे अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है। और ये टाइम है जो भी निगेटिविटी है आपके मन में उसे रिलीज़ कर देने की है। और आप ना अपने गोल के बहुत करीब है। मैंने कहा ना यहाँ पर सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पर आप अपना गोल अचीव करने वाले हैं। जो भी आपने सोचा था आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आने वाले 3 महीने में ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी। सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है, सफलता मिल रही है। कई चीज़ें हैं, कई बदलाव हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी में भी और आपके जीवन में भी। तो बहुत अच्छी बातें हैं आपके लिए आने वाले समय में, किसी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। थैंक यू सो मच।